राम राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं रेवा द्विवेदी एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं जब भी श्री राम की जय जयकार करती हूँ, ये अम्बेडकर वादी आके मुझे ज्ञान देंगे, कहेंगे कि तू उसकी जय जयकार कर जिसने तुझे जुबान चलाने की आज़ादी दी, जिसने तुझे पढ़ने लिखने की आज़ादी दी, जिसने तुझे सम्मान से जीने की आज़ादी दी, जिसने तुझे इस काबिल बनाया कि तू वीडियो बना सके। तू जय भीम बोला कर, जय श्री राम मत बोला कर। मैं उन सभी को बोलना चाहूंगी कि श्री राम ने अंबेडकर को बनाया है, अंबेडकर ने श्री राम को नहीं बनाया। पहली बात। दूसरी बात, सनातन धर्म में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है। रामायण और महाभारत एक स्त्री के कारण ही रची गई, ये बात आप कभी भूलिएगा नहीं। दूसरी बात, सनातन धर्म में स्त्री सदैव ही शिक्षित रही है, विद्वान रही है। उसके कुछ उदाहरण मैं आज आपको देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इन अंबेडकर वादियों का और इन फॉरेन एनजीओज का जो प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है, वह कैसे काम करता है। चाहे मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, जो भी ये जो फॉरेन फंडेड एनजीओज हैं, इनको तगड़ा पैसा मिलता है धर्मांतरण का, लव जिहाद का, और जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, उनका ब्रेन वॉश करने का। इनका एक ही मकसद होता है, सनातन धर्म को कमजोर करना, सनातन धर्म पर प्रहार करना और अपना वर्चस्व फैलाना। चाहे जो भी हो, चाहे क्रिश्चियन हो या इस्लामिक संगठन हो, इनको मालूम है कि जो स्त्री है वो किसी भी धर्म का हृदय होती है। अगर आपको सनातन धर्म को कमजोर करना है तो आप स्त्रियों को बरगलाओ, स्त्रियों को, बच्चियों को, बेटियों को बहलाओ, फुसलाओ, उन्हें गुमराह करो। और ये अंबेडकरवादी भी यही करते हैं। इनका काम है जो दलित हिंदू हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, उनको नवबौद्ध बनाना। ये क्या करके दलित लड़कियों को, बहुजन लड़कियों को, पिछड़ा लड़कियों को बोलकर बहकाते हैं कि देखो सनातन धर्म में स्त्रियों की हालत कितनी बुरी है। ना तो सनातन धर्म में लड़कियों को पढ़ने का अधिकार था, ना लड़कियों को अच्छा जीवन जीने का अधिकार था। लड़कियां तो दासी थीं, लड़कियां सेक्स स्लेव थीं, यहां तक भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताती हूं कि सनातन धर्म में स्त्री, एक महिला की पोजीशनिंग क्या है, वह कितनी महान है। उसको ऐसे ही देवी नहीं कहा गया है। देखिए, जब गैर हिंदू सनातन धर्म पर सवाल खड़ा करता है या उसका मजाक उड़ाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई वो तो हिंदू है ही नहीं, उसको क्या पता कि सनातन धर्म का इतिहास क्या है, सनातन धर्म कितना महान है या सनातन धर्म कितना विशाल है। लेकिन जब हिंदू होकर सेक्युलर बनने की चाह में, आधुनिक बनने की चाह में, अपनी घटिया राजनीति के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए आप सनातन धर्म पर सवाल खड़े करते हैं, तब यह बात मुझे परेशान करती है। अंबेडकरवादी, आपके पूर्वज हिंदू थे, आप भी हिंदू हो। काश आपने अंबेडकर की किताबों के अलावा, संविधान के अलावा, आपने सनातन धर्म को, शास्त्रों को, वेद पुराणों को, सनातन धर्म के इतिहास को पढ़ा होता तो आप इतनी ओछी और मूर्खतापूर्ण बातें ना किया करते। आप कहते हैं कि सनातन धर्म में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अंबेडकर ने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया। बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। आपने गार्गी और मैत्री कॉलेज के बारे में सुना है? कौन थी गार्गी और मैत्री? कौन है गार्गी और मैत्री? कभी नाम सुना है तुम अंबेडकर वादियों ने? गार्गी और मैत्री वैदिक काल की विदुषी, शास्त्राज्ञ दार्शनिक थी। गार्गी ने ऋषि यज्ञलव्य के साथ ब्रह्म ज्ञान पर शास्त्रार्थ किया था। उन्होंने अपनी कुंडलियों को जागृत करके वेदों की रचना में योगदान दिया। आप कोई एक दूसरा धर्म बताओ जहां सारे रिलीजियस स्कॉलर बैठे हो, धर्म पर शास्त्रार्थ हो रहा हो और एक स्त्री को वहां पर बोलने की आजादी हो। दूसरे धर्म में तो महिलाएं, या उर्दू में कहे औरतों को मस्जिद तक में घुसने नहीं दिया जाता, और सनातन धर्म में स्त्री को मंदिर में बैठाकर पूजा जाता है। नवरात्रि में 9 दिन कन्या भोज कराया जाता है, चरण धोकर पिए जाते हैं।
जब आदि शंकराचार्य ने मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया था, तब निर्णायक यानी जज कौन था? तब निर्णायक एक स्त्री थी, भारती, मंडन मिश्र की धर्म पत्नी। आदि शंकराचार्य को पता था कि मंडन मिश्र की पत्नी बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही विद्वान है। उन्होंने स्वयं उन्हें निर्णायक बनाया था। आप दूसरा कोई धर्म बताओ जहां धर्म पर बहस हो रही हो और एक महिला को जज बनाया गया हो। सनातन धर्म में स्त्री सदैव ही सक्षम रही है और शक्तिशाली रही है, समृद्ध रही है, विद्वान रही है। स्त्री के सम्मान के लिए सनातन धर्म में रामायण और महाभारत रची गई। स्त्री का स्थान सनातन धर्म में सबसे ऊंचा है। तभी राम से पहले सिया आती हैं, श्याम से पहले राधा आती हैं, शंकर से पहले गौरी आती हैं। आप अपने बच्चों की जड़ें कमजोर कर रहे हो अपने निजी स्वार्थ के लिए। अब ये मत कहना कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही पढ़ने का अधिकार था। वर्ण व्यवस्था को पहले समझिए। कोई भी वेद पुराण पढ़ सकता था। उसको द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ भी ब्राह्मण होता है, जिसका 2 बार जन्म होता है। एक जन्म से ब्राह्मण, दूसरा कर्म से ब्राह्मण। आप वेद पुराण पढ़कर खुद को ब्राह्मण की श्रेणी में रख सकते थे। आप आज भी वेद पुराण पढ़ करके मंदिर में एक पुजारी की उपाधि ले सकते हैं। और अब एकलव्य का उदाहरण मत देना। तुमको पहले जानना और समझना पड़ेगा कि एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया। उसकी जाति उसका अंगूठा कटने का कारण नहीं था। जय श्री राम, जय हिंद।